साथियों, फ्लिपमाइंड एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा डे 1 रहेगा इस सेशन का 50 डेज ऑफ वोकैबुलरी पावर सीरीज का। इस सीरीज का मैंने नाम रखा है पावर माइंड सीरीज और ये हर एक वोकैबुलरी आपको निमोनिक्स के थ्रू याद करवाऊंगा। एक बात पे का गौर कीजिएगा दोस्तों, इससे बार वोकैब्स नहीं बनते हैं, यानी कि मैं 50 डेज के अंदर आपको टोटल 500 वोकैब्स करा दूंगा, डेली की 10 वोकैब्स कराऊंगा तो इसके 500 वोकैब्स के आसपास ही आपके वोकैब्स बनती है एग्जाम में, चाहे आप रेलवे की कर रहे हो तैयारी या फिर एसएससी की कर रहे हो या फिर कोई डिफेंस का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इससे बार आपके वोकैब नहीं बनते। तो चलो वीडियो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का अपना सबसे पहला वर्ड रहेगा प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट का सबसे पहले तो इसकी स्पेलिंग याद की जाए। स्पेलिंग याद करने के लिए अपन के पास में क्या आइडिया रहेगा, प्रोफिशिएंट को 5 बार लिख लो किसी भी पेज पे, आपके रफ कॉपी पे जल्दी जल्दी। PROFICIENT, 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 ये चीज 5 बार लिखोगे आपको ये याद हो जाएगी, कंठस्थ हो जाएगी, फिर आपको भी भूल नहीं पाओगे। प्रोफिशिएंट, अब प्रोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, निपुण या दक्ष। देखो, अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो आप समझ गए होगे निपुण या दक्ष का मतलब क्या होता है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो आपको मैं बता दूं, निपुण या दक्ष का मतलब क्या होता है, स्किल्ड। कोई चीज, कोई इंसान किसी फील्ड के अंदर कितना स्किल्ड है। जैसे आप अगर ड्राइंग के अंदर हो तो आप स्किल्ड हो, अगर आप ड्राइंग के अंदर आप अच्छी कर लेते हो तो आप ड्राइंग के अंदर स्किल्ड हो। कोई मान लो कि कैलकुलेशन बढ़िया करता है तो वो कैलकुलेशन के अंदर स्किल्ड है। ऐसे वगैरह वगैरह, ये सारी मतलब बोलते हैं इसको स्किल्ड, कॉम्पिटेंट या स्किल्ड। इसके सिनोनिम क्या हो गए, कॉम्पिटेंट या स्किल्ड। सिनोनिम बाद में देखेंगे, पहले अपन इसका निमोनिक याद करेंगे। निमोनिक कैसे याद करेंगे, कीवर्ड रहेगा अपना प्रोफेसर। अरे प्रोफेसर, प्रोफेसर की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, इसको ध्यान मत रखना, ठीक है। तो इसका निमोनिक होगा प्रोफेसर। प्रोफेसर लेक्चर देने में निपुण या दक्ष होते हैं। अब प्रोफिशिएंट से कनेक्ट करेंगे आप प्रोफेसर, प्रोफिशिएंट से कनेक्ट करेंगे प्रोफेसर। प्रोफेसर लेक्चर देने में स्किल्ड होते हैं। आपके एग्जाम में आएगा स्किल्ड आएगा, कॉम्पिटेंट आएगा, प्रोफिशिएंट आएगा, आप डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे कि प्रोफेसर लेक्चर देने में निपुण या दक्ष होते हैं। इनकॉम्पिटेंट, इसका एंटोनिम होगा इनकॉम्पिटेंट या अनस्किल्ड। स्किल्ड का अनस्किल्ड हो गया, कॉम्पिटेंट का इनकॉम्पिटेंट हो गया। स्किल्ड की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, अनस्किल्ड की, तो माफ करना, ठीक है। आज की क्लास का हमारा दूसरा वर्ड होगा मिटिगेट। मिटिगेट क्या होता है, मिट्टी को गेट के पास में डालकर ऊंचाई को कम किया जा सकता है। ये तो हमारा निमोनिक हो गया। मिटिगेट को याद करने का सबसे बढ़िया तरीका होगा, 5 बार लिख लेंगे जल्दी जल्दी, MITIGATE, 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 MITIGATE। 5 बार लिखेंगे आपको ये कंटेस्ट हो जाएगा मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब क्या होता है, कम करना। किसी चीज को कम करना ही क्या बोलते हैं, मिटिगेट कहते हैं। एग्जाम के अंदर पूछते हैं मिटिगेट, या फिर आपको ये 5 सिनोनिम में से सिनोनिम दे देंगे या फिर एंटोनिम दे देंगे और पूछेंगे इसका सिनोनिम क्या होगा। तो इस चीज को पूछने के लिए अपन यहाँ से देखते हैं कि मिटिगेट क्या मतलब होता है, कम करना। अब इसका निमोनिक क्या होगा हमारा, मिट्टी। इसको कनेक्ट करेंगे, मिट्टी मिट्टी। मिट्टी को गेट के पास में डालकर ऊंचाई को कम किया जा सकता है। देखो, मिट्टी गेट आप सब समझ गए, मिट्टी आप समझ गए। मिट्टी को गेट के पास में डालकर अपन ऊंचाई कम कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे मिट्टी डाल देंगे तो वहां पे ऊंचाई हो जाएगी। तो ऊंचाई, इसको कनेक्ट करना है आपको, डेली लाइफ से जोड़ना जरूरी नहीं है, पर यहाँ को कनेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि अपन को सिर्फ एग्जाम पास करना है, ठीक है। अगला अपना वर्ड होगा लेथार्जी। लेथार्जी का मतलब क्या होता है, सुस्तापन। सुस्तापन यानी कि बीलापन या सुस्तापन। इस चीज को अपन बाद में देखेंगे, सबसे पहले तो लेथार्जी की स्पेलिंग याद करेंगे। लेथार्जी की स्पेलिंग याद करने का मैंने एक ही आइडिया बताया आपको, 5 बार इस चीज को जल्दी जल्दी अपने लिख लेंगे। LETHARGY, 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 LETHARGY। लेथार्जी आपको वर्ड कंठस्थ हो जाएगा। फिर इसके बाद में अपन इसका मतलब समझते हैं, सुस्तापन या ढीलापन, यानी कि जो आलसी होता है ना उसको बोलते हैं लेथार्जी, सीधी सीधी सी बात में। और हर इंसान आज के टाइम पे है ना लेजी है, ठीक है। हर इंसान आज के टाइम पे आलसी है तो उसको ही बोलते हैं लेथार्जी। कोई आप अपने दोस्त को बोल दो यार तू बहुत लेथार्जी है, तू बहुत आलसी है, उसको ही लेथार्जी बोलते हैं। अब इसको ऐसा तो याद नहीं कर पाएंगे तो निमोनिक याद करते हैं, ठीक है। लाठी चार्ज होने से लोगों में ढीलापन आ गया। लाठीचार्ज होने से क्या हो गया, लोगों में ढीलापन आ गया। लाठीचार्ज कौन करता है, पुलिस वाले करते हैं। पुलिस वाले अगर लाठीचार्ज करते हैं तो जो अड़े हुए थे अपनी मांगों को लेके वो सारे भाग गए वहां से, और उन्होंने क्या हो गया, वो लेथार्जी, आलसी थे, इसलिए इसको कनेक्ट कर लेना, लाठीचार्ज होने से लोगों में ढीलापन आ गया। अब इसका सिनोनिम क्या होगा, लेजीनेस, स्लगिशनेस, लेजीनेस, स्लगिशनेस, लेजीनेस, स्लगिशनेस। अगर आपको ये यहाँ पे याद करना है तो यहाँ पे याद कर लो, नहीं तो आगे कोई आगे की जो अपनी वीडियो आएगी उसके अंदर मैं ये सिनोनिम और एंटोनिम भी डालूंगा नए वर्ड की तरह, ताकि आपको ये भी याद करवा सकूं मैं। लेजीनेस, स्लगिशनेस। अरे लेजीनेस तो यार डेली यूज करते हैं अपन अपनी और लाइफ में, और स्लगिशनेस भी याद करना है तो SLUGGISHNESS। ये आगे मैं वापस वर्ड डाल दूंगा, यहाँ पे याद करना है तो यहाँ पे याद कर लो ना। स्लगिशनेस का मतलब होता है आलसी। और अब अपना एंटोनिम होता है इसका एनर्जेटिक एक्टिव। एनर्जेटिक एक्टिव क्या होता है, एनर्जेटिक एक्टिव। अरे लेजी है तो उसका उल्टा एक्टिव होगा, एनर्जेटिक होगा, ठीक है। अगली अपनी होगी वर्ड लुकुलेंट।
लुक्युलेंट क्या होता है? देखो लुक्युलेंट होता है स्पष्ट या साफ। सबसे बढ़िया तरीका होगा 5 बार अपने पेज के साइड में रफ कॉपी में जल्दी जल्दी लिखेंगे LUCULENT 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 लुक्युलेंट। लुक्युलेंट का मतलब क्या होता है? स्पष्ट या साफ। स्पष्ट या साफ, कोई इंसान स्पष्ट कितना बोलता है, क्या साफ सुथरी बातें करता है, क्या ऐसी चीजें को अपन बोलते हैं लुक्युलेंट। कोई इंसान कितना लुक्युलेंट ऐसे बोला जाता है, ठीक है। इसका अपना की रहेगा लुकेंट। देखो आप रेलवे एसएससी वगैरह किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता है कि हमारी एक किताब आती है जीके इंग्लिश सारी सब्जेक्ट्स की, अपने पास में एक किताब आती है लुसेंट, ठीक है। अब अपन यहां से एक कनेक्ट करेंगे वर्ड, मैं एक सेकेंड, यहां से अपन एक वर्ड कनेक्ट करेंगे लुसेंट। लुसेंट से अपन क्या बोलते हैं कि लुसेंट एक साफ सुथरी किताब है, बस यही अपना निमोनिक रह जाएगा। लुसेंट एक साफ सुथरी किताब है, तो लुसेंट एक साफ सुथरी बुक है या किताब है, इसी से अपन को याद करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि लुसेंट आपको किसी को अच्छी लगती होगी किसी को बुरी लगती होगी, मैं नहीं मानता इस चीज को, लेकिन मैं लुसेंट को अच्छी किताब मानता हूं वैसे तो मैं, लेकिन आपको अच्छी लगती है नहीं लगती, लेकिन आपको इस निमोनिक को तो ऐसे ही याद करना पड़ेगा। लुसेंट एक साफ सुथरी किताब है, साफ सुथरी का मतलब होता है लुकुलेंट। लुकुलेंट आपके आया, सीधा लुसेंट बोलना है उसको, माइंड में लुकुलेंट आपको बोलना ही नहीं है, आपको लुसेंट बोलना है सिर्फ उसको। और आपके पास सिनोनिम क्या होगा उसका? क्लियर और कॉम्प्रिहेंसिबल। देखो साफ का मतलब क्लियर होता है, इसकी तो बात छोड़ो। कॉम्प्रिहेंसिबल जो स्पष्ट है, जो अपने को बढ़िया तरीके से बता सकता है। आपने कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया ऐसे कहीं पे शब्द सुने होंगे, आपको ये सिनोनिम याद नहीं हो रहा है तो मैं आगे की सीरीज के अंदर या डे 2-3 के अंदर किसी भी के अंदर मैं ये वर्ड डाल दूंगा ताकि ये भी वर्ड आपको बढ़िया से याद करवा सकूं। एंटोनिम होगा इसका मडी और ऑब्सक्योर, मडी और ऑब्सक्योर, मडी और ऑब्सक्योर। अगला वर्ड रहेगा हैंकर। हैंकर क्या होता है? अभिलाषा। हैंकर सबसे पहले तो अपन इसका वर्ड याद रखें, 5 बार लिखेंगे HANKER 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 हैंकर। अभिलाषा। अभिलाषा क्या होती है? किसी के अभिलाषा, किसी की विश, किसी के मतलब इच्छा क्या है, डिजायर क्या है। लाइफ में हर किसी के पास में अपना अपना एम है, तो उसी को क्या बोलते हैं अलग शब्दों के अंदर? हैंकर। हैंकर को याद करने के लिए अपन न्यूमोनिक क्या बनाया? एक सेकंड, हाँ, तो ये हैकर को याद करने के लिए अपने निमोनिक क्या बनाया है? हैकर बनने की अभिलाषा सभी में होती है। हैकर बनने की अभिलाषा सभी में है, ऐसे याद करना है। हैकर बनने की अभिलाषा सभी में है। हैकर क्या होता है? हैकर वो होता है जो अपने, मान लो तुम, पता ही है यार हैकर क्या होता है। हैकर जो कंप्यूटर से अपनी प्रोग्रामिंग करके और किसी का दूसरे का डेटा या सिस्टम को किसी को हैक करता है या चुराता है उसके डेटा को, तो उसी को बोलते हैं हैकर। हैकर बनने की अभिलाषा सभी में है। डिजायर, एश, विश, इसका सिनोनिम क्या होगा? डिजायर। डिजायर, 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 हाँ डिजायर सिनोनिम क्या होगा? डिजायर, एश, विश। विश आपको पता हो गया अभिलाषा का, विश पता हो गया, डिजायर हो गया, एम मान लो यार, हैंकर को ऐसे मान लो कि एम भी हो गया इसका एक वर्ड, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा? एडवर्स और अनविलिंग, जो अनिच्छुक है या फिर एडवर्स है यानी कि विरोधाभास जताता है उसको बोलते हैं हैंकर, ठीक है। अगला वर्ड होगा हमारा सॉलिसिट। अगर आपको सिनोनिम एंटोनिम याद भी नहीं हो रहा है तो आगे के वीडियोस के अंदर मैं इन सिनोनिम एंटोनिम को भी डालूंगा, तो ये आसपास ही कनेक्ट करेंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूं इससे बाहर कुछ नहीं आता है। सॉलिसिट। अगला वर्ड होगा हमारा सॉलिसिट। सॉलिसिट स्पेलिंग याद करेंगे सबसे पहले तो सॉलिसिट, SOLICIT 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 SOLICIT। 5 बार ये लिखने के बाद में अपन यहाँ पे इसका मतलब समझेंगे अनुरोध करना। अनुरोध करना, किसी चीज की प्रे करना, रिक्वेस्ट करना, या फिर किसी को कुछ बात के लिए मनाना, उसको बोलते हैं अनुरोध करना, सॉलिसिट। इसका निमोनिक मैंने क्या बनाया है वो बताता हूं आपको, पहले ये मिटा दिया जाए नीचे वाला। हाँ, अब यहां से मैं बताता हूं सॉलिसिट का मतलब और उसका निमोनिक। सॉलिसिट को अपन इसको काट दो ICIT को, और इसको बोलो सॉल। सॉल अपन को पता है ओढ़ते हैं अपन, सॉल जो ओढ़ती है मम्मी ओढ़ती है, अपन भी ओढ़ते हैं यार। जेंट्स, जो जेंट्स सॉल आती है वो सॉल ओढ़ते हैं, जो लेडीज शॉल होती है वो लेडीज शॉल होती है, ठीक है। और ठीक है, बाद में सॉलिसिट है। सॉलिसिट के अंदर उसने सॉल ओढ़कर सीट पर बैठने का अनुरोध किया। उसने सॉल ओढ़कर सीट पर बैठने का अनुरोध किया। सॉल ओढ़कर सीट पर बैठने का अनुरोध किया। इसका सिनोनिम क्या होगा अपना? इंट्रीट, आस्क, प्रे, रिक्वेस्ट। देखो रिक्वेस्ट और प्रे तो आपको याद हो जाएंगे, ऐसे भी आस्क और आस्क भी याद हो जाएगा। आस्क, प्रे और रिक्वेस्ट, ये चीजें तो आपको याद है, आपने लाइफ में कहीं ना कहीं तो काम में ली है। एंट्रीट है, INTREAT, इसका मतलब होता है कि किसी को मतलब अनुरोध करना या फिर किसी के लिए रिक्वेस्ट करना। इंट्रीट के, हाँ भाई मेरे लिए ये काम कर दो आप, अपन ने इसको रिक्वेस्ट किए।
एंटोनिम क्या होगा? रिफ्यूज, रिजेक्ट। रिफ्यूज, रिजेक्ट। रिफ्यूज क्या होता है? रिफ्यूज यानी कि मना कर देना। किसी इंसान को किसी चीज के लिए रिफ्यूज कर दिया यानी कि मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया यानी कि उसको रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट ये अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, इजी इजी से वर्ड है, ठीक है। अगला वर्ड रहेगा हमारा डिबंक। डिबंक क्या होता है? रहस्य खोल देना। ये चीज अपन को पहले समझनी नहीं है, पहले तो अपन को क्या काम करना है, अपन को स्पेलिंग याद करनी है। DEBUNK, 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 DEBUNK। देखो मैंने इसका निमोनिक बनाया है, पता नहीं मैंने कहीं पे नाम सुना है कि नहीं सुना है, लेकिन आपको इससे ऐसे ही याद करना है, तभी आपको एग्जाम के तक याद रह पाएगा। देखो, देना बैंक के घोटाले का रहस्य खोल दिया। देना एक बैंक है, ठीक है। डी डी को डे से कनेक्ट करेंगे, बंक को क्या कैसे कनेक्ट करेंगे? बैंक से कनेक्ट करेंगे। तो देना बैंक के घोटाले का रहस्य खोल दिया यानी कि उसका रहस्य खोल देना ही डिबंक कर दिया, उसको डिबंक कर दिया। अपन बोलते हैं ना, क्या उसको डिबंक कर दिया। अपन इसको डेली लाइफ में यूज नहीं लेते हैं, पर अपन को याद करना ही पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया है। तो क्या किया उसने? रहस्य खोल देना। रहस्य खोल देना, देना बैंक के घोटाले का रहस्य खोल दिया यानी कि उसकी मिस्ट्री सॉल्व हो गई, ठीक है। हाँ, अब अपन सिनोनिम याद करेंगे। सिनोनिम क्या होता है? डिस्कवर, अनलॉक। डिस्कवर, अनलॉक। डिस्कवर, अनलॉक। अनलॉक तो अपन को पता है लॉक होता है, उसको अनलॉक करते हैं तो उसको खोलने को ही बोलते हैं अनलॉक, और डिस्कवर भी अपन इसको बोलते हैं, ठीक है। अंटोनिम क्या होगा इसका? अपहोल्ड, हाइड। हाइड तो यानी छुपा के रखना, अपहोल्ड करना यानी कि उसको पकड़ के रखना, ठीक है। सॉलिसिट वापस आ गया क्या? एक सेकंड, सॉरी, सॉलिसिट, चलो सॉलिसिट आपको वापस आ गया है, ये रिपीट हो गया है आज के वर्ड में, ठीक है। स्क्रीम, स्क्रीम क्या होता है अपने? स्क्रीम होता है अपने चिल्लाना। चिल्लाना क्या होता है? सॉरी, स्क्रीम होता है चिल्लाना। चिल्लाना समझ गए आप? स्क्रीम जो भी होता है, हाँ ठीक है। तो स्क्रीम डेली लाइफ में यूज करते हैं कि बच्चा बहुत स्क्रीम कर रहा है, चिल्ला रहा है बहुत बच्चा, तो अपने को परेशानी हो रही है, ऐसे चिक चिक कर रहा है। तो एग्जांपल क्या होगा इसका? निमोनिक क्या होगा? ठीक है। आइसक्रीम के लिए बच्चे चिल्लाते रहते हैं। आइसक्रीम के लिए बच्चे चिल्लाते रहते हैं। स्क्रीम की स्पेलिंग याद करेंगे, SCREAM, 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 SCREAM। इसको 5 बार लिखेंगे, आपको याद हो जाएगी, ठीक है। आइसक्रीम के लिए बच्चे चिल्लाते रहते हैं। श्रीक, क्राई, काम, पीस। श्रीक तो क्या होगा इसका सिनोनिम? श्रीक, क्राई। एंटोनिम क्या होगा? काम, पीस, ठीक है। अब इसका लास्ट वर्ड अपनी क्लास का होगा इम्पीड। इम्पीड यानी कि पाए, पाए यानी कि अपन जो डिफिकल्टी या ब्लॉक, किसी में डिफिकल्टी होती है यानी परेशानी का मतलब भी कहते हैं इम्पीड। इम्पीड का मतलब अपन अब इससे याद करें, इसको ड करना है यहाँ पे, ड। इम्पीड, पहले तो इसकी स्पेलिंग याद करेंगे 5 बार। IMPEDEM, IMPEDE, 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 ठीक है। अब इसकी निमोनिक याद करेंगे। आई एम इन पीड यानी कि मतलब मैं, मेरे जीवन में बाधाएं हैं, मेरे जीवन में बाधाएं हैं, यानी कि आई एम इन पीड। यानी कि पीड कहीं कहीं पे बोलते हैं, पीड का मतलब होता है दर्द होता है, इसलिए मैं दर्द में हूं यानी कि मैं मतलब परेशानी के अंदर हूं, तो इसी को बोलते हैं IMPED, इम्पीड। आई एम इन पीड का मतलब है मेरे जीवन में बाधाएं हैं। और इसका सिनोनिम होगा हिंडर, ब्लॉक, डिफिकल्टी, यानी कि परेशानी में हूं। ब्लॉक यानी कि अब मान लो आप रास्ते पे चल रहे हो, आपने रास्ते पे चलते चलते आपके सामने बड़ा सा ब्लॉक ला दिया, अब आप सामने सीधे चल तो नहीं पाओगे, तो आप ब्लॉक हो, तो इसका मतलब क्या है? आपको डिफिकल्टी है। हिंडर यानी कि रोकते रखना। एड, एड यानी कि उसका निवारण निकालना, या फिर उसके लिए बढ़िया जड़ी बूटी, या फिर उसके लिए बढ़िया रिजल्ट निकालने के लिए बढ़िया सा आइडिया, ठीक है। एड या असिस्ट यानी कि उसकी मदद करना। तो आज की क्लास की वीडियो का लास्ट वर्ड अपना था इम्पीड। ये मैं सारी आपको PDF शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, ये आपको अगर याद करने हो। और एक वादा करिए दोस्तों, 1 मिनट रुकिए, हाँ तो एक वादा करिए आप कि आप ये सारी क्लास जब भी देखो, आप देखने के बाद में अगर आप मान लो सुबह देख रहे हो, सुबह देख रहे हो, तो आप शाम को इसको वापस एक बार रिवाइज करेंगे। इसको आप रिवाइज नहीं करेंगे तो भी आप इस निमोनिक को एक बार वापस दोबारा से पढ़ लोगे। एक बार दोबारा पढ़ने से क्या होगा? आपको ये कंटेस्ट हो जाएगा। 2 बार अगर आपने इस निमोनिक को पढ़ लिया, 5 बार, 5 बार यानी कि टोटल 10 टाइम्स इन अ डे, अगर आपने इस निमोनिक को पढ़ लिया, तो ये एग्जाम के अंदर आपको आते ही आपको तुरंत आपके माइंड में आएगा कि लिथार्जी का मतलब क्या होता है? लाठीचार्ज होने से लोगों में ढीलापन आ गया, यानी कि लेजीनेस या स्लगिशनेस हो गई। तो आपको उसका एंटोनिम भी ऑटोमेटिकली आपको सूझने लगेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। सेशन अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पर नए हो, और मेरे साथ में जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट्स करें कि मेरे को क्या इंप्रूव करना चाहिए।